इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा को एक और बड़ा झटका। हम आपको बता दें कि राजनगर विधानसभा के खजुराहो निवासी योगेंद्र सिंह चंदेल उर्फ छुट्टे राजा, जो कि भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे, उन्होंने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। देखने में आ रहा है कि भाजपा लगातार रूठों को मनाने में विफल होती नजर आ रही है और एक के बाद एक भाजपा को बड़ा झटका लगता जा रहा है। कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या कारण है जो कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ी? देखिए, कई बार पार्टियां ऐसे काम करती हैं जिससे वो अपनी विचारधारा से हट जाती हैं। मैं भाजपा में था, भाजपा की विचारधारा से था, लेकिन जो विचारधारा थी, मुझे लगता है कि अटल आडवाणी के युग के बाद वो विचारधारा भी खत्म हो। पार्टी में कहा जाता था, हमारे संघ के सरसंघ चालक राजेंद्र भज्जू भैया जी कहा करते थे कि चाहे बाहर के 10 कार्यकर्ता जुड़े या ना जुड़े, नए 10 कार्यकर्ता जुड़े या ना जुड़े, लेकिन अपना एक कार्यकर्ता टूटना नहीं चाहिए। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कसम खा ली है कि मैं पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके ही मानूंगा। इसलिए जो क्षमतावान कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा, उनको कोई भी जिम्मेदारियां ना देना, उनको लगातार जो है उनका अनादर करना और उनको लगातार पार्टी से दूर करना, उनकी ये चाल है और वो पार्टी को खत्म करने में लगे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें जरूर सफल। अमित शाह उन्होंने भी कहा था कि जो रूठे हुए हैं उनको मनाया जाए, तो क्या क्यों नहीं मना पाया? पार्टी का जो मुझे लगता है कि अमित शाह जी आए हैं, उन्होंने एक संदेश जरूर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो अहंकारी व्यक्ति वी.डी. शर्मा जी जो है, वो इतने अहंकारी व्यक्ति हैं कि उन्होंने आज तक किसी कभी रूठे कार्यकर्ता को फ़ोन नहीं लगाया, और अगर फ़ोन लगाया भी होगा तो उनका जो बोलने का तरीका होता है वो निवेदन का नहीं होता है, वो धमकी देने का होता है। वो लोगों के स्वाभिमान को हर्ट करते हैं और स्वाभिमानी लोग उनकी बात से नाराज होकर, उनकी बात से कभी ना डर कर और दूसरे रास्ते अपनाते हैं। वही आज कारण है कि मैंने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। लगभग कितने लोगों ने ज्वाइन? आज लगभग पूरे राजनगर विधानसभा से 150 कार्यकर्ता मेरे साथ आए हैं, लेकिन ये 150 कार्यकर्ता वो हैं जो सिर्फ अभी यहाँ पहुँच पाए हैं। आगे के दिनों में ये संख्या बढ़ती जाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 10 दिन में लगभग पूरे क्षेत्र से 15,000 लोग मेरे साथ आएंगे और 15,000 लोग प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के पद पर था, युवा मोर्चा में मैं काम करता था। उसके उपरांत नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे, सभी को पता था कि मेरी दावेदारी सबसे मजबूत थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं किसी का पट्टा नहीं था, मैं किसी का चेला नहीं था, मैं किसी का चमचा नहीं था, इसलिए मेरी टिकट काटी गई थी और उसका परिणाम हमारे वार्ड की जनता ने उनको दिखाया था, जब उनके भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता जो हमारे खिलाफ टिकट लेके आए थे, वो किसी तरह अपनी जमानत बचाने में सफल हुए थे, लेकिन 400 वोटों से उन्हें हार झेलनी पड़ी। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, ये जो पार्टी के द्वारा आप बता रहे हैं कि हमारी उपेक्षा की गई कार्यकर्ताओं की? ये निश्चित रूप से जो टिकट वितरण होता है वो प्रदेश के अध्यक्ष के माध्यम से ही होता है, और चूंकि वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं, तो इस क्षेत्र की सारी जिम्मेदारी जो जितनी विधानसभाएं 8 विधानसभाएं उनके क्षेत्र में आती हैं, वो 8 में से मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 6 तो हारेंगे ही हारेंगे और उसका पूरा श्रेय हार का उनको ही जाएगा। पिछली बार भाजपा प्रत्याशी के साथ, अब ये आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा कि पिछली बार उनका युद्ध मैंने आगे खड़े होकर लड़ा था, और जब मेरी बारी आई थी तो उनने क्या किया, वो कहाँ पे थे? मैंने अपनी मित्रता निभाई थी, लेकिन जब उन्हें मित्रता निभाने का वक्त आया था तो स्वार्थवश उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जहां उन्हें धन का लाभ हो, जहां उन्हें पद का लाभ हो, उन्होंने वहां मित्रता को ठुकरा दिया। उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जिनकी समाज में छवि अच्छी नहीं थी। उन्हें एक सामाजिक अच्छी छवि वाला आदमी नहीं चाहिए था, उन्हें वो आदमी चाहिए था जो जुआ खिलाकर उनकी जेबें भरे, जो बालू चोरी करके उनकी जेबें भरे, जनपद में, तहसील में, थानों में, हर जगह दलाली करके उनकी जेबें भरे। और ये पूरा नेक्सस था जो यहाँ से चालू होता था और पूरे ऊपर तक जाता था। उसकी सीढ़ियाँ आप सभी को ज्ञात हैं कि वो सीढ़ियाँ कहाँ तक जाती थी।